कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। गोविंदगढ़ है, वहां उसको देखने के लिए जाते हैं। खुड़ी हमारा सबसे अच्छा डेजर्ट है। आप दुबई को छोड़ दीजिए, दुबई से तो कई गुना अच्छा है हमारा। तो इसलिए राजस्थान में हर तरह का पर्यटन है, इसलिए वहां ज्यादा लोग आते हैं। हमने रिप्स में भी 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इनिशिएटिव के लिए पर्यटन में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ से घटा करके 10 करोड़ रुपए कर दिए, जिसका लाभ भी आप सब उठा सकते हैं। हमारे प्रदेश में कच्चा तेल, लोहा, सोना और प्राकृतिक स्टोन जैसे 82 तरह के खनिजों का भंडार है। अब आप देखिए, कई प्रदेशों की जीडीपी जो होती है वो मिनरल्स के ऊपर होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 85 प्रकार के मिनरल हैं। आप अगर मिनरल के में आना चाहते हैं तो उसमें आइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत सारी संभावना है। उन संभावनाओं को देखते हुए हमने पिछले साल राजस्थान खनिज नीति 2024 तथा राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी 2024 लॉन्च की थी और हमारी सरकार के पौने 2 साल के शासन काल में खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी में अभूतपूर्व तेजी लाई गई है। आप इस क्षेत्र में उपलब्ध असीमित संभावनाओं में निवेश कर राज्य में विकास की नई यात्रा के भागीदार भी बन सकते हैं। आईटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप आइए। राजस्थान डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जयपुर और जोधपुर में अत्याधुनिक टियर 4 डाटा सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली सुविधा है। हम राज्य में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर तथा डाटा सेंटर स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं। हम शीघ्र ही नई सेमी कंडक्टर पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण, रक्षा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए बेहतरीन अवसर हैं। इनके अलावा आईआईटी, एम्स, आईआईएम, बिट्स जैसे प्रमुख संस्थानों के 88 विश्वविद्यालय राजस्थान के सभी प्रकार के आवश्यक स्किल्ड वर्क को कोर्स को उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये सिर्फ शासन तंत्र में बदलाव नहीं बल्कि काम करते हुए आगे बढ़ने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो नए राजस्थान की स्थापना करेगी। एक ऐसे राजस्थान की जो अभूतपूर्व गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा हो तथा देश के विकास में अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे प्रदेश में किए गए हर निवेश सफलता में तब्दील हो। यहां उपस्थित आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके विकास की मंजिल हमारा राजस्थान है और आपकी सफलता में हर कदम पर आपके साथ हैं। और आप यदि इस ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपकी इस यात्रा के साथ देने के लिए हम 2 कदम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। राज्य में उपलब्ध असीमित अवसरों में हम आपके निवेश का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप राज्य के विकास में साझेदारी बने। आप सभी ने आज के इस सम्मेलन में भाग लेने में जो उत्साह दिखाया है उसके लिए फिर से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर एक नए राजस्थान, विकसित राजस्थान का निर्माण करें। आपकी मातृभूमि, आपकी मिट्टी आपको बुला रही है। वापस आइए, अपने देश और इसका विकास करने में हमारी मदद कीजिए। अपनी मिट्टी से आने वाली पीढ़ी के लगाव को मजबूत बनाइए। और मैं अंत में एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आप कहीं भी काम करें, यहां करें, वहां करें, आप आए, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी। और आपको मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, और वो इसलिए दिलाता हूं कि वो राजस्थान महाराणा सूरजमल की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, वो त्याग की देवी पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है और अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर दे ऐसी हमारी अमृता देवी मां की धरती है। इसलिए जब आवश्यकता थी महाराणा प्रताप को, क्योंकि उस समय जिस तरह से देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा था, लेकिन जब भामाशाह ने कहा
कि महाराणा प्रताप जी आप चिंता मत करिए, और जब भामाशाह आगे आए तो उस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया के अंदर है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जो राजस्थान, जिस तरह का हमारा राजस्थान है। राजस्थान की गाथा, हमारी विरासत हमें प्रसन्नता कर देती है। जब राजस्थान की विरासत और हमारे पूर्वजों के बारे में जब चिंतन और मनन करते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और गर्व से हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप जहां भी हैं मजबूती के साथ काम करिए, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और राजस्थान में आकर के भी करेंगे तो वहां भी आपको पूरी तरह से सुविधा मिलेगी। आइए, आप राजस्थान में भी करिए। आपके और मिलने वाले जो काम करने वाले हैं उनको भी साथ लेकर के आइए और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू का आनंद उनको भी पूरी तरह से वो ले सके। इस काम को भी आप करिए, उनको भी आनंद दिलाने का काम आप करेंगे। आप सभी के यहाँ आप पधारे हैं, आप सभी के एक साथ मेरे सभी भाइयों के मुझे दर्शन का लाभ मिला है। निश्चित रूप से नवरात्रा के समय में मैं धन्य हुआ हूं कि आप सभी के दर्शन एक साथ मुझे मिले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर, आपके प्रेरक और प्रगतिशील विचार से हम सभी गहन प्रेरणा और नई दिशा को अनुभव कर रहे हैं।